हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। कैसे हैं आप सब? गाइस, मैं आपके लिए पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स यहाँ पर लेकर आई हूँ। जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, जो एसोसिएशन बने हैं, जितने भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, इस वीडियो में हम वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, कुछ भी चीज़ हमसे नहीं छूटेगी। कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपके नहीं जा सकता, क्योंकि जितना भी 18th 19th सेंचुरी में जो भी पॉसिबल समाज सुधार के काम हुए थे, वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से जितनी भी जरूरी जानकारी है, सब इसमें हम बात करेंगे। कुछ भी आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा। तो हम एक पहले टाइमलाइन से बात करते हैं। पीपीटी का क्रेडिट जाता है विजन आईएएस को। मैंने वेबसाइट से ये पीपीटी निकाली है, काफी अच्छी उन लोगों ने ये पीडीएफ फॉर्म में, तो मैंने उसी को ही यूज किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में हम एक टाइमलाइन की बात करते हैं, एक सिरे की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आत्मीय सभा से। आत्मीय सभा 1814 में स्टैब्लिश हुई थी। राजा राम मोहन रॉय ने इन्हें स्टैब्लिश किया था। राजा राम मोहन रॉय ने ही 1825 में वेदांता कॉलेज खोला था। राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में वेदांता हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, और 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्मो समाज की भी स्थापना करी थी। उसके बाद 1820 और 30 के आसपास हेनरी विवेंट रोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना करी थी। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा 1839 में आती है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित जी ने बनाया था। ब्रह्मो समाज 1866 के आसपास टूट जाता है दो पार्ट में। एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन। एक बन जाता है आदि ब्रह्म समाज, इसे लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज की प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं मैडम ब्लावात्स्की और एच एस ऑलकॉट। ठीक है, ये इंडिया में स्टैब्लिश नहीं थी, आगे थी। इसके इन सब के अभी मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन दे रही हूँ। इन सब का डिस्क्रिप्शन भी है अवेलेबल, चिंता मत कीजिए। इन सब का डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, तो हमने कहां तक देखा कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने करी थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। 1875 में आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लवात्स्की और एच एस ऑलकॉट ने की थी। उसके बाद आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई करती हैं। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन युगम, इसकी स्थापना पद्म नभर पल्पू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत ईवी रामस्वामी नायकर करते हैं, जिन्हें प्यार से लोग पेरियार भी बोलते हैं। वायकॉम इससे पहले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा करी जाती है। वायकॉम सत्याग्रह की स्थापना टी के माधवन, के पी केशवा मेनन और के केल्लप्पन के द्वारा की जाती है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं 18 और 19th सेंचुरी के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे मैंने बता दिए, सबके लीडर्स मैंने बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए थे विमेंस के लिए। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बताइए लड़ाई क्यों चल रही थी। ये हम ऑलरेडी रिफॉर्म मूवमेंट्स की इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देख चुके हैं कि समाज में महिलाओं के खिलाफ जो महिलाओं का जो शोषण होता था, लोअर क्लास का जो शोषण होता था, इन सब चीजों के विरोध में समाज सुधारकों ने समाज सुधारने की बात करी थी। तो अब कुछ मेजर्स हम पढ़ते हैं जो लेजिस्लेचर द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा विमेंस के लिए लिए गए थे, महिलाओं के लिए लिए गए थे।
1829 में 1829 में सती को बैन कर दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये काम करते हैं। 1795 और 1804 में एक और रेगुलेशन आता है जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड को, भ्रूण हत्या को इलीगल घोषित कर दिया था। फिर महिला विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लेकर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। शारदा एक्ट 1929 में हरबिलास शारदा द्वारा आया था। इसमें लड़कियों और लड़कों की मैरिज की एज को फिक्स किया गया था। लड़कियों की शादी की एज को फिक्स किया था 14 वर्ष और लड़कों की शादी की एज को फिक्स किया था 14 ईयर्स। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट आता है 1954 का। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 का। इसे सर एंड्रयू स्कोबेल लेकर आते हैं। इस एज के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसकी एज डिसाइड कर दी थी। उसकी एज डिसाइड कर दी थी 18 से 20 ईयर्स। इसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है। इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आता है। हिंदू मैरिज एक्ट में वो सारे शादी से रिलेटेड एक्ट, मतलब शादी से रिलेटेड लेगिस्लेशन थे, जैसे कि डाउरी वगैरह, जैसे कि डाउरी, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये सब चीजें। ठीक है। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट आता है 1956 का। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है 1961 का। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आता है 1976 का। इसमें वेतन की बात करी थी, सैलरी की बात करी थी कि मेल और फीमेल की सैलरी एक होनी चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है 1961 का। इसमें क्या है, दहेज प्रथा के खिलाफ ये बोला था। तो ये हमने बात करी महिलाओं के लिए जो लेजिस्लेशन आए। ठीक है। अब हम रिफॉर्म मूवमेंट्स को बात करते हैं पूरे इंडिया के हिसाब से। पूरे इंडिया में जो मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि रामकृष्ण मूवमेंट, आर्य समाज, थियोसॉफिकल मूवमेंट। ठीक है। रामकृष्ण मूवमेंट किसने चलाया था? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। थियोसॉफिकल मूवमेंट की स्टार्टिंग मैडम ब्लवात्स्की और एच.एस. ऑलकॉट द्वारा की गई थी। ये मूवमेंट्स पैन इंडिया चलते थे, यानी कि पूरे के पूरे भारत में चलाए जाते थे। ईस्ट इंडिया में स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना नरोजी और फिरदौंजी ने की थी। परमहंस मंडलास की स्थापना दुर्गाराम मेहता और दादोबा पांडुरंग ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। ये वेस्टर्न इंडिया में चलाए जाने वाले, यानी कि पश्चिम भारत में चलाए जाने वाले मूवमेंट्स है। ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में चलाए जाने वाले मूवमेंट है। इसके बाद ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, यानी कि पूर्वी भारत में जो चलाए जाने वाले मूवमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन द्वारा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन द्वारा। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी भिवेंडी रोजियो द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। इसके बाद SNDP मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट जो है ये साउथ इंडिया में चलाए जा रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत में चलाए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि SNDP मूवमेंट, वोकलिग संघ मूवमेंट जिसे कैंपगोड़ा ने स्टार्ट किया था, ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये साउथ इंडिया में चलाए जा रहे हैं। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन भारत के कौन से हिस्से में चल रहा है, कौन सा पश्चिमी भारत में चल रहा है, कौन सा पूर्वी भारत में चल रहा है, कौन सा दक्षिण भारत में चल रहा है, और किसने भारत के सारे एरिया को कवर कर रखा है। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। अब हम वन बाय वन हर एक रिफॉर्मर के बारे में बात करेंगे सरल शब्दों में। ठीक है। देखिए, सबसे बड़े रिफॉर्मर आते हैं राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, धर्म सभा की स्थापना करी थी। ठीक है। इसके बाद धर्म सभा भी इन्हीं की ही आइडियोलॉजी पर बनाई गई थी, राधाकांत देव द्वारा। ठीक है। इन्होंने बात करी थी पॉलिथिज्म के खिलाफ। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। ये एकश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि भगवान एक है। सती प्रैक्टिस के ये खिलाफ थे। इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बात की थी। ये PDF में आपको दे दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद इनकी कुछ बुक्स एंड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करते हैं। इनकी किताब है तुफत उल मुहद्दीन, ये गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, यानी कि इसमें भगवान एक है उसकी इन्होंने बात करी थी। परसेप्ट ऑफ जीसस को इन्होंने 1820 में निकाला था। इन्होंने वेदों का ट्रांसलेशन किया था बंगाली में। संवाद कौमुदी नाम का ये अखबार लिखते थे। मिरातुल अखबार लिखते थे, ये पहला पर्शियन अखबार था। आत्मीय सभा पब्लिकेशन या बंगाल गैजेट की इन्होंने स्थापना करी थी। फिर आते हैं महर्षि देवेंद्र टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा, ब्रह्मो समाज से ये 1842 में आकर जुड़े थे। फिर जब ब्रह्मो समाज 1866 में टूटा था तो इनके हिस्से में आदि ब्रह्मो समाज आया था। ठीक है, ये प्रकाशित करते हैं तत्वबोधनी पत्रिका, जो कि बंगाली में लिखी हुई पत्रिका है। ये इनके आप जो भी बुक्स हैं, जो जनरल्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वो याद रखेंगे कौन सी किस भाषा में लिखी होती है, बिकॉज ये चीजें बहुत आसानी से पूछ ली जाती हैं। ये पूरा आपके लिए पीसीएस स्पेसिफिक है, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं ये आपको श्योरिटी देती हूँ। इस वीडियो से सोशल रिफॉर्म का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन के हिस्से में 1866 में टूटने के बाद क्या आता है? 1866 में टूटने के बाद आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने, ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। ये बैथून स्कूल के भी सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने विमेन एजुकेशन के बारे में बात करी, इन्होंने विडो रिमैरिज के बारे में बात करी, ये बाल विवाह के खिलाफ थे, ये बहुपत्नी विवाह के खिलाफ थे। ये एसोसिएटेड रहे तत्वबोधनी पत्रिका से, सोम प्रकाश से, हिंदू पैट्रियट से, और इन्होंने सर्व शुभांकरी पत्रिका भी लिखी। फिर बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। डीएवी कॉलेजेस जो आप देखते हैं ना आज, डीएवी स्कूल, जिनका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इन स्कूल्स की स्थापना इन्होंने 1886 में करी। शुद्धि नाम का इन्होंने एक मूवमेंट शुरू करा। इन्होंने इनका जो अखबार था उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनका अखबार था। और इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बैक टू वेदास के बारे में बात करी थी कि वेदों के ओर हमें लौटना चाहिए। फिर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में रामकृष्ण मठ और फिर रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, इन्होंने शिकागो में 1893 में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसको अटेंड किया था। इन्होंने भगवान एक है की बात कही थी। इनके अनुसार इन्होंने वेदांत सिस्टम को सब्सक्राइब किया था। इन्होंने लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बोला था कि लिविंग ऑब्जेक्ट की अगर आप उनको अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आप भगवान की वर्शिप के जैसा काम कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे यानी कि एमजी रानाडे की। इनका प्रार्थना समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो कि आत्माराम पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। क्या? प्रार्थना समाज। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी। सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट का ये पार्ट रहे। विडो रिमैरिज एसोसिएशन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन था उसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत करी थी। बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर रहे थे और बॉम्बे के हाई कोर्ट के ये जज भी रहे थे। ठीक है, बात सब एक ही तरीके की कह रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, सारे बारे में बात कर रहे हैं, विडो रिमैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं रीजन वाइज कि किस रीजन में कौन कौन से लोग कैसे कैसे फेमस थे। सबसे पहले हम ईस्टर्न भारत की बात करते हैं, यानी कि पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया की हम बात करते हैं, बंगाल वाला इलाका। रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी। इन्होंने फिलंथ्रॉपिक लेवल किया, हर आदमी और पुरुष, औरत और पुरुष एक है, इन्होंने बहुत सारी बातें करी। तो आपको याद रखना है, ईस्ट बंगाल में रामकृष्ण मठ बनाया जाता है, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अक्षय कुमार दत्ता यहाँ पर फेमस थे, ये बंगाली थिंकर थे और ये ब्रह्मो समाज के साथ भी जुड़े हुए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ ट्रीटीज बनाई है, जैसे कि बाह्य बस्तुर सहित विचारक ट्रीटी इन्होंने बनाई है,
धर्म नीति का इन्होंने स्थापना करी है। बंगाल से ही या फिर ईस्ट इंडिया से ही रिलेशन रखते हैं हेनरी विवेंड रोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना करी। ठीक है। ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राम मोहन द्वारा बनाया जाता है। 1866 में ब्रह्मो समाज दो पार्ट में डूब जाता है, टूट जाता है, सॉरी, ब्रेक हो जाता है। केशव चंद्र सेन के पास आता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देवेंद्रनाथ टैगोर के पास आता है आदि ब्रह्मो समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में मैंने आपको बात की थी कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, मतभेद आ गए थे, क्योंकि केशव चंद्र सेन जहां बात करते थे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, जहां बात करते थे विडो मैरिज के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था। उनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की थी, तो इसे बोलते हैं कूच बिहार कंट्रोवर्सी। 1878 की एक कंट्रोवर्सी है। इससे केशव चंद्र सेन रिलेशन रखते हैं। इन्होंने अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराजा से कर दिया था। कूच बिहार कहाँ पर आता है? बंगाल में आता है। ठीक है। तो इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के जो सोच है उसमें थोड़े से बदलाव देखे गए थे, उनमें थोड़ा सा मतभेद देखा गया था। ठीक है। इसके बारे में हम आते हैं वेस्टर्न इंडिया, इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न इंडिया पर, यानी कि पश्चिमी भारत पर। पश्चिमी भारत में आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि बाल शास्त्री जंबेकर, इन्हें मराठी जर्नलिज्म का फादर कहा जाता है। इन्होंने दर्पण नामक अखबार 1832 में शुरू करा था। ये सबसे पहला मराठी न्यूज़पेपर था। इन्होंने दिग्दर्शन की शुरुआत 1840 में करी थी। इन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी थी। इनका एम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था कि कास्ट सिस्टम को सोसाइटी से कंप्लीटली हटाया जाए, किसी भी तरीके की समाज में इनइक्वालिटीज ना रहे, एजुकेशन चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो सबको मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो सबको एजुकेशन प्राप्त हो। इनके काम क्या रहे? इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की नॉवेल या बुक लिखी, गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखा करते थे। ठीक है। इन्हें महात्मा का टाइटल प्राप्त था। किसकी बात कर रहे हैं हम? ज्योतिबा फूले की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं पंडिता रामाबाई की। ये आर्य महिला समाज से जुड़ी हुई थी, मुक्ति मिशन से ये जुड़ी हुई थी, शारदा सदन से ये जुड़ी हुई थी। इनका काम था बाल विवाह के अगेंस्ट बात करना। ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करती थी और विमेंस की कंडीशन पर ये बात करती थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख, जिनका कॉमन नेम या फिर जिनका लोकप्रिय नाम है लोकहितवादी। ठीक है। इनका वीकली अखबार प्रभाकर निकलता था, जिसे ये लोकहितवादी नाम से लिखा करते थे, इनका पेन नेम था। इनके दूसरे काम क्या है, जैसे कि ज्ञान प्रकाश का प्रकाशन, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी नामक ये चीजें लिखा करते थे। फिर बात करते हैं गोपाल गणेश अग्रकर की। ये एजुकेशनिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ये न्यू इंग्लिश स्कूल की इन्होंने स्थापना करी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी, फर्गुसन कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी। ये केसरी के पहले एडिटर थे और इन्होंने सुधारक नाम का अखबार शुरू किया था। फिर बात करते हैं वेरी फेमस गोपाल कृष्ण गोखले की। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। इन्होंने नेशनल मिशनरीज को ट्रेनिंग दी और इन्होंने हितवाद के लिए काम करा। इसके बाद हम आते हैं साउथ इंडिया पर, यानी कि दक्षिण भारत पर। दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरु आते हैं सबसे पहले, जिन्होंने SNDP मूवमेंट चलाया, यानी कि श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। इन्होंने अरुविपुरम मूवमेंट भी चलाया। इनका मतलब, इनका मेन मोटिव क्या था, इनका आइडिया, इनके प्रिंसिपल क्या थे कि केरला की सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है, हर धर्म एक का है, ये नारा देते थे। ये कास्ट के बीच में जो भी मतभेद, कास्ट के बीच में जो भी डिवाइसिवनेस थी, यानी कि जो एकदम से एक बटी हुई थी कास्ट के बेसिस पर, पूरा समाज बटा हुआ था, ये उसके अगेंस्ट बात करते थे। ठीक है। फिर आते हैं ईवी रामास्वामी नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू करा था। ये ब्राह्मणिकल रिलीजन के रिजेक्शन की बात करते थे, यानी कि ये ब्राह्मण रिलीजन के खिलाफ थे। फिर आते हैं कांदुकुरी वेरी सलिंगम। इन्होंने हितकारिणी नामक एक मूवमेंट चलाया। ये ब्रह्मो समाज के आइडल से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। जो ब्रह्मो समाज बोलता था ये उससे इन्फ्लुएंस्ड थे। फिर थोड़े और हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी थी, यानी कि अमेरिका में बनी थी। इसे HP ब्लवात्स्की और कर्नल S
HS ऑलकॉट ने बनाया था। इसके हेडक्वार्टर अडियार में थे। ये लोग कृष्ण और गीता की जो टीचिंग्स हैं उसे लोगों तक पहुंचाते थे। वाईकॉम सत्याग्रह, इसे केपी केशवा ने चलाया था। ये लोग हिंदू टेम्पल्स को खोले रखने की बात करते थे और अनटचेबल्स के लिए जो भी समाज में चल रही कुरीतियां हैं उनके खिलाफ बोलते थे कि मंदिरों में जाने का अधिकार सबको है, रोड्स हर किसी के लिए हैं, कोई अनटचेबल नहीं है सोसाइटी में। फिर बात करते हैं देव समाज की। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री करते हैं। इन्होंने सोल यानी कि आत्मा की बात करी थी कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है। इन्होंने गुरु की सुप्रीमेसी की बात करी थी कि गुरु सबसे ऊपर है और आपको गुरु की सहायता लगती है कोई भी अच्छा काम करने के लिए। फिर हम बात करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट की। इसे स्टार्ट करने वाले तुलसी राम थे, जिनका असली नाम शिव दयाल साहब था। इन्होंने भी बात करी थी कि एक जो है वो सबसे ऊपर है, गुरु सबसे उच्च है, और आप सत्संग नामक जो चीज है वो इन्होंने स्टार्ट करी और इन्होंने सिंपल सोशल लाइफ जीने की बात करी। ठीक है, इसके बाद जस्टिस मूवमेंट यानी कि न्याय मूवमेंट किसने चलाया? मद्रास प्रेसिडेंसी में ये चला। इससे जुड़े हुए थे CN मुरलीधर, TM नायर और P त्यागराज। इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी कि इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वोकलिग संघ मैसूर में ये स्थापित था। ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। ठीक है, फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट यानी कि मंदिरों में हर किसी को एंटर होने का अधिकार है। ये TK माधवन द्वारा स्टार्ट किया गया था और श्री नारायण गुरु के आइडल्स पे ये काम करता था। इसके बाद हम कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स देख लेते हैं, यानी कि मुसलमानों द्वारा चलाए गए समाज सुधारक मूवमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं फराइजी मूवमेंट की, फराइजी आंदोलन की। ये हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाया गया था ईस्ट बंगाल में। ये जो मुस्लिम्स के बीच में थोड़े चेंजेस थे, थोड़े बदलाव थे, थोड़े बाइफर्केशन थे, उसे इरेडिकेट करने की बात करते थे। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1889 में चलाया गया था। ये बात करते थे कि हर धर्म एक है और सबसे ऊपर क्या है? मानवता का धर्म है। जिहाद के ये खिलाफ बात करते थे। देवबंद मूवमेंट मोहम्मद कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई द्वारा चलाया गया था। ये कुरान और हदीस की पढ़ाई लोगों को, मुस्लिम्स को दिया करते थे। इन लोगों के अनुसार जिहाद की भावना हर किसी के मन में रहनी चाहिए। और जिहाद क्या होता है कि कोई भी फॉरेन इंसान यानी कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, उसके खिलाफ आपके मन में जिहाद की भावना होनी चाहिए। इस चीज के बारे में ये बात करते थे। फिर सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1888 में। इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी, जो बाद में चल के AMU बन जाता है 1920 के आसपास। ठीक है, उसके बाद इनके थोड़े काम क्या थे? इन्होंने एक अशबाब ए बगावत ए हिंद की स्थापना करी। इन्होंने तहदीद अल अकलक की भी स्थापना करी। ठीक है, ये वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को मुस्लिम्स में फैलाने की बात करते थे। ये मुस्लिम्स के सोशल रिफॉर्म यानी कि समाज सुधार की बात करते थे। जो मुस्लिम्स के बीच में पर्दा सिस्टम है, पॉलीगैमी सिस्टम है, विडो रिमैरिज है, इसके बारे में ये बात करते थे। फिर आते हैं शाह वलीउल्लाह। ये एक रिवाइवलिस्ट थे। इन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ बात करी थी। इनके अनुसार जो मुस्लिम्स के बीच में जो कुरान की पढ़ाई है वही बढ़ानी चाहिए और हमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर आते हैं तीतू मीर। इन्होंने वहाबिज्म को अडॉप्ट किया था। इनके अनुसार इन्होंने मुस्लिम पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था और बंगाल में लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट किया था, यानी कि जमींदारों के खिलाफ बंगाल में मुस्लिम मजदूरों को इकट्ठा करके इन्होंने मूवमेंट किया था। अब हम बात करते हैं कुछ सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले सिंह सभा मूवमेंट 1873 का। ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बात करता था सिखों के लिए। ठीक है, और ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलता था। प्रोसिलटाइजिंग का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। ठीक है, उसके खिलाफ बात करता था। खालसा स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना 1892 में करी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? गुरुमुखी को प्रमोट करना, सिख लर्निंग को और पंजाबी लिटरेचर को आगे बढ़ाना। अकाली मूवमेंट 1920 से स्टार्ट किया जाता है। इसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। इन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना करी और ये एपेक्स बॉडी थी सिखों की।
ठीक है। फिर कुछ पारसी मूवमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है रहनुमाई रहनुमाई मजा दयासनन सभा 1851 में। इसे स्टार्ट करने वाले थे नारोजी फुरदौंजी, दादा भाई नरोजी, के आर कामा और एस एस बंगाली। इनके द्वारा रश्त गुफ्तार नामक अखबार पब्लिश किया जाता था। ये एंग्लो गुजराती अखबार था जिसे दादा भाई नरोजी ने शुरू किया था। इन्हीं लोगों द्वारा सेवा सदन की स्थापना करी थी, जिसमें बहराम जी एम मालाबारी 1885 में शामिल थे। ये ये पारसी मूवमेंट या फिर आप बोल सकते हैं पारसी एसोसिएशन था। तो गाइज ये थे आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं वो सब इस वीडियो से आप पढ़कर समझ जाएंगे। इस वीडियो को जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उसे समझ लेंगे, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो सही से पढ़ ली, ये पीडीएफ रट ली, तो आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। ये अपने आप में कंप्लीट है, पूरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कल हम नए वीडियो के साथ आएंगे, नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।